98 से आ रहा है 98 से 98। जी, प्रतिपाल भाई 98 में आ गए थे हाँ, और 2000 में हम आए थे। तो कम से कम 9 साल हो गए। और 9 साल से एडवांस का संदेश मिल रहा है। 9 साल संघर्ष भी हो रहा है वी केस और पीवी केस में। तो जो संघर्ष होता है उसमें ढेर सारे प्रश्न भी क्रिएट होते हैं, है? भले बाबा की वाणी से प्रश्नों का समाधान मिलता रहता है, लेकिन कोई कोई पर्सनल प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब हम फिर भी नहीं दे पाते। तो भी 9 साल में तो बहुत बातें इकट्ठी हो गई होंगी। जितनी आत्मा है वो सब बात अभी अभी निकली है। 2-3 साल के अंदर की आत्मा ज्यादा है। हाँ, 2 साल के अंदर की आत्मा। हाँ, तो 2 साल के अंदर जो निकली हैं उनसे भी युद्ध हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। तो बातों को समाधान कर लेना चाहिए। करारा जवाब देने से फिर कोई मुकाबला नहीं करता है। बाण जब घायल कर देता है ना, तो जो ज्यादा घायल हो जाता है उसमें ताकत नहीं रहती। तो राम के बाण है, तो जो बातें सामने आती हैं उनका एक्यूरेट जवाब बुद्धि में होना चाहिए। सुनाते हैं जैसे ज्ञान सुनाते हैं तो काम कर लेते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि जो मुसलमान धर्म की आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं, नौपुरी के ब्राह्मण होते हैं ना, तो मुसलमान धर्म की जो आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं वो मुसलमान धर्म की ही शूटिंग करेंगी। मुसलमान क्या करते हैं? मस्जिद में जाके कान बंद करते हैं और अल्लाहु अकबर चिल्लाते हैं जोर से। तो ये शूटिंग हो रही है। ज्ञान में चलते चलते शिव बाबा से विमुख क्यों हो जाते हैं बाबा? अच्छी रीति ज्ञान में चलते रहते हैं और टूट पड़ते हैं बाबा से। कोई पाप कर्म कर लेते हैं तो विमुख हो जाते हैं। तो वो शिवोम करके बैठ जाते हैं, खुद को मुरली चलाने लगते हैं। शिव बाबा बताते हैं वो क्या है बाबा? वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। उनसे ज्यादा पाप कर्म हो जाते हैं क्या? उल्टे हो जाते हैं तो मुंह नीचे हो जाता है, टांग ऊपर हो जाती है। बीके बाद हमेशा ये कहते हैं कि हमारे इसमें से ही क्यों तुम छाटते हो, बीके से ही क्यों लेके जाते हो, दूसरे तुम क्यों नहीं सुनाते हो दूसरों को, दूसरों को क्यों नहीं तुम्हारा बेसिक नॉलेज माने प्राइमरी स्कूल। हाँ, प्राइमरी स्कूल में से ही BA MA के बच्चे निकलेंगे। बता रहे थे कि गली गली में गीता पाठशाला होगी। हाँ। तो गीता पाठशाला ये गली गली में होगी तो आप लोगों को एक घर से दूसरे घर जाने के अंदर ज्ञान सुनने के अंदर ठीक रहेगा। एक जगह बाबा बताते हैं कि अंत के अंदर ज्ञान का अकाल पड़ जाएगा। ज्ञान का अकाल पड़ जाएगा। ज्ञान का भी अकाल पड़ेगा, ऐसा ज्ञान का भी बोला है। अकाल पड़ेगा। और एक जगह बोला कि अंत के अंदर इतनी स्थितियाँ खराब होगी कि मार काट मचेगी। तो ये क्या कानून के हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर रहेगा क्या बाबा? और एक जगह एक बार बस थोड़ा 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 पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ हमेशा ही लगता रहा, कोई नई बात नहीं। राष्ट्रपति शासन ही था। क्योंकि मुसलमानों का धर्म जो है उसमें कुरान शरीफ में आर्डर ही आर्डर है। कुरान शरीफ जो है वो मिलिट्री शासन सिखाती है, और भारतवर्ष में मार्शल लॉ कभी लगा ही नहीं। लेकिन भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, और ये भ्रष्टाचार तब तक सुधर भी नहीं सकता जब तक मार्शल लॉ लगे नहीं। तो बाहर की दुनिया में भी मार्शल लॉ लगेगा और अंदर की दुनिया में भी रूहानी मिलिट्री का मार्शल लॉ लगेगा। जो बोला है
रूहानी मिलिट्री का मार्शल वाला जो उसका पता रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शिव शंकर शंकर। तो रूहानी मिलिट्री का जो मार्शल है वो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, बोले को ऊपर क्योंकि ऐसे सामान्य रूप से तो नियम कानून को कोई मानते नहीं है। हाँ। और जो सदगुरु का रूप है वो सख्त रूप है। बाप नाज नखरे सहन कर लेता है, हाँ। माता भी नाज नखरे सहन कर लेती है, हाँ। लेकिन गुरु नाज नखरे सहन नहीं करता। मिलिट्री में भी ऐसे ही होता है, जब मिलिट्री शासन लगता है मानो तो मानो, नहीं तो हाँ। ये बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सबको तपस्या के अंदर बैठना पड़ेगा, तो जो गीता पाठशाला में रहेंगे बच्चे की तपस्या करेंगे बाबा जी। बोल तो दिया गीता पाठशाला वालों को, गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ये बोला। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, हाँ। और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला में जाना आखिर ये ज्ञान की टाएं टाएं कब तक करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे बाबा जी? उससे कुछ रिजल्ट निकलता है? नहीं निकल रहा। कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। आखिर रिजल्ट फिर भी याद से ही निकलेगा, याद से ही दुनिया को संदेश मिलेगा। योग बल से विश्व की बात सही गाई हुई है। तो ऐसे वाइब्रेशन संगठित रूप में जब तक नहीं बनेंगे, परम धाम का वातावरण नहीं बनेगा, तब तक संसार में वो वाइब्रेशन फैलेगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि ध्यान गंगाएं निकलेगी और काली का पार्ट चालू होगा। तो ये ध्यान गंगाएं और काली का पार्ट, दोनों का पार्ट एक साथ चलेगा क्या? गंगा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर से इलाहाबाद और इधर से। उत्तर भारत के लिए गंगा प्रसिद्ध हाँ, है, गंगा। दक्षिण भारत के लिए तो नहीं, प्रसिद्ध नहीं है। दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा हाँ। किस बात के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत का विदेश है। दक्षिण भारत भारत का विदेश है, और जो भी विदेश है वो सब विपरीत देश वाले हैं। भी माना विपरीत देश वाले, विदेश और विधर्म, विपरीत धर्म वाले और विपरीत देश वाले। उनमें जो पहला पहला है विपरीत धर्म वाला और विपरीत देश वाला, वो कौन है? इस्लाम। इस्लाम धर्म। हाँ। वो संसार में दक्षिण में फैला हुआ है, या पूरब में या पश्चिम में या उत्तर में? दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। इसलिए दक्षिण दिशा जो है वो राक्षसों की दिशा मानी जाती है, और उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है। उत्तरायण होता है सूर्य, और दक्षिणायण सूर्य होता है। कहते हैं भीष्म पितामह ने शरीर तब छोड़ा जब सूर्य उत्तरायण हो गया। दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अंतमते सुगति हो जाएगी। तो महाकाली का पार्ट असुरों के लिए होगा या देवात्माओं के लिए होगा? असुरों के लिए। वो असुरों का संहार करेगी ना। और गंगा, और गंगा संहार नहीं करेगी। पावन गंगा तो पतित पावनी गाई हुई है, हाँ। और गंगा पतित पावनी बनती तब है जब गंगा ज्ञान सागर से मिलकर के रहती है। ज्ञान सागर से मिलकर नहीं रहती तो जो नदी सागर से मिलकर नहीं रहती वो नदी नहीं होती, वो नाला बन जाती। राम तेरी गंगा मैली। तो गंगा कल्याण करेगी संसार का, तब कल्याण करेगी जब गंगा गंगाधर के साथ मिलकर एक हो जाएगी। उत्तर भारत का कल्याण करेगी माना उत्तरायण का कल्याण करेगी।
जो विदेश हैं, विपरीत देश वाले हैं, विपरीत धारणा वाले हैं, वो अपने धर्म को बदलते नहीं है कभी। भारतवासी हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इधर कन्वर्ट हो जाते हैं भगवान बाप के आने पर। दूसरे धर्म वाले जो हैं, इसलिए बाबा ने बोला कि जो कुत्ते की पूंछ है वो 12 साल के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है 13 साल में सीधी हो जाती है ना। बाबा करेंगे आपसे बात करेंगे। बाबा नजरी मेरे से बोल रही है कि समर्पण होना है। समर्पण होने के बाद सर के ऊपर वजन चढ़ाना है। सर के ऊपर वजन चढ़ाना है या ईश्वरीय सेवा करनी है? क्या सेवा करेंगे? मनसा सेवा यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। फिर रूहानी मिलिट्री चाहिए। मिलिट्री में अंधे लूले लगड़े लिए जाते हैं क्या? हैं? नहीं लिए जाते, तंदुरुस्त लिए जाते हैं। स्वयं कर सकते हैं तो एक तो वृद्धाश्रम बनाना पड़े शिव बाबा को, ढेर सारी गुड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी। एक विकलांग आश्रम बनाना पड़े, ढेर सारे विकलांग इकट्ठे हो जाएंगे। उन विकलांग आश्रमों के लिए, वृद्धाश्रमों के लिए तो भीख मांगते हैं। यहाँ तो क्या है, अपने तन मन धन से अपने लिए विश्व की बादशाही स्थापन करते हैं। क्या तन भी लगाना है, अपना तन भी लगाना, धन भी लगाना, अपना मन भी लगाना। और कन्याओं के पास तो धन तो होता ही नहीं, और अगर विकलांग हैं तो तन भी नहीं है। तो इसलिए ईश्वरीय सेवा तो विकलांग है तो यहाँ रह करके भी कर सकते हैं, और वहां तो संस्कारों की टक्कर ज्यादा होगी। कहाँ? जो सरेंडर्ड वर्ग है उसमें दुनिया की सब तरह की चुनी हुई आत्मा इकट्ठी हो रही है, हर धर्म की चुनी हुई आत्मा इकट्ठी हो रही है। वहाँ संघर्ष जास्ती होगा और यहाँ संघर्ष बाहर की दुनिया में फिर भी कम है। एडवांस में 20 रूप आत्मा हैं? एडवांस में 20 रूप आत्मा। हाँ जी। बेसिक में आधार मूर्त आत्मा। तो 84 जन्म दोनों में से कितना आत्मा होता है? बेसिक मतलब आधार मूर्त के या ये संसार एक वृक्ष है। वृक्ष में पत्ते ज्यादा होते हैं या टहनियाँ ज्यादा होती है या तने ज्यादा होते हैं या जड़ें ज्यादा होती है? पत्ते ज्यादा होते हैं। और पहले कौन होते हैं और बाद में कौन होते हैं? पहले जड़ होती है और बाद में भी जड़ होती है। पत्ते तक जाते हैं। पहले पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते बाद में होते हैं, बढ़ते हैं। पत्तों की संख्या बाद में बढ़ती है। हाँ। और फिर भी पहले जाते हैं। और टहनियों की संख्या पहले होती है लेकिन कम होती है। ऐसे ही जड़ों की संख्या पहले नहीं होती है, बीज की संख्या पहले होती है। तो जो पहले होगा वो लंबा एज वाला होगा या जो बाद में आएगा वो लंबी एज वाला होगा। जो पहले होगा तो 84 जन्म लेने वाले कौन होंगे? जो पहले आधारभूत होंगे। 84 जन्म लेने वालों में संख्या आधार मूर्तों की ज्यादा होगी या बीज रूपों की ज्यादा होगी? बीजों की ज्यादा संख्या होगी। इसलिए जो नारायण है वो सब एक दूसरे से कम कलाओं वाले हैं। उत्तरोत्तर जो भी नारायण बनेंगे वो कम कलाओं वाले बनेंगे तो कम जन्म लेने वाले बनेंगे। और जो बीज है
वो 84 जन्म लेने वाले तो बनेंगे, लेकिन उनमें अंतर हो जाएगा थोड़ा। कोई आदि में आवेंगे और कोई अंत में। तो ये बाबा जैसे 7 नारायण है, 7 नारायण ये 84 जन्म लेने वालों से भी इनकी पोस्ट कम हो गई, पद कम हो गया। वो जो सेकंड नारायण होगा, नारायण तो खिला रहा ना, जो सेकंड नारायण होगा वो डायरेक्ट परमधाम से आवेगा या यहाँ से जन्म लेते हुए जाएगा। जब ब्रह्मा की आत्मा जो फर्स्ट आधार मूर्त है वो ही बाद में आती है, बीज रूप आत्माओं के बाद नंबर लेती है, तो जो उसके बाद वाले होंगे वो कैसे नंबर ले लेंगे? और जो इंदौर के लिए बोला है, इंदौर की हॉस्टल की कन्याओं की सेवा के लिए, उसको कैसे करना चाहिए बाबा? बाबा हर बात हद में भी बोलते हैं और फिर बेहद में भी बोलते हैं। इंदौर का अर्थ क्या बताया? इंडोर, डोर के अंदर रहने वाले। तो बेसिक नॉलेज में और एडवांस नॉलेज में कन्याओं के बारे में क्या खास फर्क है? जो इंडोर जो एडवांस में वो अंदर ही रहती है। एडवांस की कन्याएं इंडोर है, असली इंडोर वाली है, और बेसिक की कन्याएं आज सरेंडर हुई और कल उनको आउट ऑफ द डोर कर दिया जाता है, माता भी साथ में नहीं दी जाती। तो ये अंतर है। तो यहाँ हद की सेवा नहीं करनी है, हद की सेवा नहीं करनी है। कहाँ? इंदौर की हॉस्टल की हद की सेवा नहीं करनी है। इंदौर के हॉस्टल की हद की सेवा नहीं करनी? बेहद की सेवा करना अच्छा होता है या हद की सेवा करना अच्छा होता है? हैं? उन हद को, हद वालों को बेहद का नहीं बनाना है, उनका भी बेहद का बना दो। हाँ माता जी। प्रतिपाल भैया ने बोला कि बोले बाबा आज जब मेरे को बुलाना तो बाबा सिखा देंगे। अभी आज आप आए तो मेरे को यहाँ पर सिखा। बाबा दूसरे धर्म की बात करता है बस, अभी भी उसका मेरे को यहाँ खबर लगी तो बोले कि नहीं प्रतिपाल भैया को नहीं बुलाना। अच्छा। हाँ तो बाबा ऐसा क्यों? वो जड़ कभी खराब मानते हैं कि जड़ में सड़न लग गया है तो उसको पार्टी से अपन दवाई से छिड़काव करके उसको बचा सकते हैं। कोई गलती उन्होंने कर ली तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। मैंने गलती कर ली है वो आपको पता है? हैं? नहीं जैसे उन्होंने किया, वो मकान बनाया, उन्होंने जी बताया वो बहनों के पीछे चक्कर में उन्होंने। मकान बनाना तो गलती नहीं है। नहीं जैसे और भी आपने फिर बाबा ने बोला कि बोले भट्टी करके आओ, तो वो भट्टी करने के लिए भी तैयार है और आपसे मिलने के लिए। वो एक बार भट्टी भी कर चुका है और माफीनामा भी लिख चुका है। फिर बाबा वो बोले बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। अरे तो माफीनामा क्यों लिखा? कोई गलती की तो माफीनामा लिखा ना, और उसके बाद फिर उल्टा हो गया। तो अभी मतलब आज भी उनको मैंने बोलने वाला था, पर यहाँ से भी सूचना आई तो फिर मैं बोलेंगी तो बाबा मैंने क्या मैं बाबा से बोलूँगी। बाबा और आज भी उनको अभी एक दिन दूँगी, अभी आपका ना जाएंगे, अभी आप एक ही फोन करेंगे वो आ जाएंगे। आप अकेले प्रतिपाल के लिए क्यों बोलते हैं कि वो दूसरी पार्टी में चला गया उसके ऊपर कृपा कर दो? और जितने चले गए हैं दूसरी पार्टी में उन सबके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे? नहीं वो दोनों को बाबा को आपसे मिलना चाहते हैं, बोले मैं बाबा से बात करूँ। हाँ वो सभी तो मिलना चाहते हैं। सीहोर में ढेर सारे हैं जो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे? नहीं हाँ तो उनसे भी बोल रहे, अभी सीहोर की पार्टी में आप भर्ती करके आई है ना। देखो अभी बाबा ने बोला तुम सबके ऊपर कृपा करने वाले हो, कोई एक के ऊपर नहीं। एक के ऊपर इसका मतलब कुछ लगाव है। बाबा जो पीयूष भाई मुकेश भाई का भी सुना था तो हाँ वो क्या था बाबा? वो भी तुंडे मते मिलना। क्या था बाबा ने बाबा क्लियर बाबा ये बाबा तपस्या तो कर रहे हैं वो लोग। एडवांस के आत्माओं में ऐसा क्यों होता है? एडवांस के आत्मा के साथ ऐसा क्यों होता है? ज्ञान है, जो भी ज्ञान है उस ज्ञान में ज्ञान ये कहता है गलती करो तो बाप को बता दो, पोता मिल दे दो। अब पोता मिल एक बार दिया जाएगा, 2 बार दिया जाएगा, 3 बार दिया जाएगा, कितनी बार दिया जाएगा? 1 बार माफ, 2 बार माफ, बहुत में बहुत करके 3 बार माफ, फिर माफी होता रहेगा। बहुत होशियार तो कर रहा है ना बाबा, गलतियां तो हो रही है फिर भी चल तो रहा है ना। है? तो चल रहे हैं, तो चलने वालों में फिर वही नंबर है जो इस्लामियों, बौद्धियों, क्रिश्चियंस के बनते रहते हैं।
दूसरे धर्म की आत्माएं जो आकर के ब्राह्मण बन गई, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी श्रीमत पर चलने में, या जो सूर्यवंशी आत्माएं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? दूसरे धर्म की आत्मा को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो अपने नंबर को क्लियर कर रहे हैं, अपने पार्ट को, अपने धर्म को क्लियर कर रहे हैं कि हम इस धर्म के हैं, हमसे बार बार भूल हो रही है, हम नहीं सुधर सकते। जब अंदर से बैठ जाता है कि हम नहीं सुधर सकते, हम तो हैं ही इस धर्म के, तो फिर पक्का उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। बाबा बेहद का माउंट आबू कंपील है क्या? बेहद का माउंट आबू कंपील है या माउंट आबू है डायरेक्ट माउंट आबू ही है, या बेहद का माउंट आबू जो तपस्या भूमि लास्ट वाली जो बनेगी वो कंपील ही बनेगी? बाबा ये बड़ा गहरा रहस्य है बाबा इसका। बाबा एक्चुअली में बेहद में क्या है वो देखो, एक होता है स्थूल, एक होता है स्थूल, और एक होता है सूक्ष्म। उसका नाम मिनी मधुबन है या महामधुबन है? मिनी मधुबन है, महामधुबन तो नहीं है। मिनी मधुबन माने थोड़ी आत्माओं का मधुबन। तो जो मिनी मधुबन है उसमें जो स्टेज बनी हुई होगी बच्चों की, वो मिनिमाइज होगी या मैक्सिमाइज होगी? मिनिमाइज का मतलब है चाहे जहां भी रहो, एक बार कोर्स करके चले जाओ, भले विलायत चले जाओ, कभी लौट के ना हो, ईश्वरीय सेवा करते रहो, पद ऊंचा बन जाएगा बट्टी करने के बाद। तो तपस्या का धाम माउंट आबू जो बाबा एक है बुद्धियोग का ठिकाना, और एक होता है शरीर के साथ ठिकाना। तो शरीर के साथ का ठिकाना क्या माउंट आबू बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और बाबा ने ये क्लियर कहा कि जितना माउंट आबू ऊपर उतना ही नीचे गहरा है, तो भूकंप और इसका कोई भी उसके ऊपर असर नहीं होगा। और ये कंपिल जो है ये समतल जगह है, तो एक्चुअल में भाव क्या है बाबा? क्या एक स्थूल बात होती है, एक सूक्ष्म बात होती है। वो ग्रेनाइट पत्थर है, वो क्या? माउंट आबू में ग्रेनाइट पत्थर है। सबसे मजबूत पत्थर होता है ग्रेनाइट। कंपिल के इलाके की जो ईंटें हैं वो भी पत्थर जैसी हैं। ईंटें माने मनुष्य आत्मा क्या? जैसे पत्थर को अगर टकरा दे तो टूटता नहीं, ऐसे ही वहां की ईंटें भी टूटने वाली नहीं है। एक बार पक्की हो गई तो पक गई तो पक गई। माउंट आबू में जो ग्रेनाइट है वो पूरा पहाड़ का पहाड़ एक ही पत्थर है। एक पत्थर है का मतलब टुकड़े टुकड़े अलग अलग नहीं है, अलग अलग किस्म का नहीं है, एक ही है, एक ही टुकड़ा है। जो आत्मा रहेगी वो भी एक ही सोच सोचेगी। हाँ जी, इसलिए ये जो रुद्रमाला बनती है वो एक धागे में पिरोई हुई है, और ये इतनी सख्त आत्माएं हैं कि दुनिया टूट जाएगी लेकिन ये टूटने वाले नहीं है। बाबा ने फिर कहा कि तपस्या धाम से फिर आपको वापस फील्ड में भेजेंगे, इसके बाद फिर वो उनको भेजेंगे जिनकी इच्छा होगी। इच्छा मात्र अविद्या नहीं बने होंगे उनको वापस सेवा तो उनको वापस सेवा में आना पड़ेगा। और जिनकी इच्छा मात्रा मध्य हो जाएगी उनको माउंट शांति धाम से सुखधाम ट्रांसफर हो जाएगी। विजयमाला में ऐड होंगे या नहीं होंगे? तो कौन होंगे? रुद्रमाला के बच्चे। वो कौन से रुद्रमाला के बच्चे होंगे जो विजयमाला में ऐड होते जाएंगे? सूक्ष्म स्टेज को पालेंगे। कैसी सूक्ष्म स्टेज? इच्छा मात्र अविद्या पाना था सो पा लिया। तो जैसे ये वापस भेजेंगे और फिर वापस ये स्टेज बना के फिर वापस शांति धाम आएंगे, तपस्या करेंगे कि नहीं? ये वो भी धर्मी आत्मा है। वो भी धर्मी सुधर्मी आत्मा वहीं रहेगी। सुधर्मी आत्मा में भी नंबर 1 है। तो वो 2.25 लाख और 2.25 लाख 4.5 लाख जब अष्ट देवों में भी नंबर 1 हैं, जो असल सूर्यवंशी हैं, उनमें कोई सूर्यवंश का पक्का, कोई चंद्रवंश में जाके गिरता है,
कोई इस्लाम वंश में जाके आखिरी जन्म में गिरता है, कोई आखिरी जन्म में बौद्ध धर्म में गिरता है, तो उनमें भी नंबरवार हो गए, तो औरों में नंबरवार क्यों नहीं होंगे? जो अभी बोल रहे थे आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी, कैसी लाइन लगेगी? ये क्या बड़ी बात है, भीड़ ज्यादा लगेगी। तो वो कौन लोग रहेंगे जो भीड़ के अंदर शामिल रहेंगे? बाप के बच्चे, रुद्रमाला के बच्चे, विजयमाला के बच्चे की बाप के वारसदार भी बच्चे हैं, हाँ। और बाप के भक्त बच्चे भी हैं। हाँ। कौन से बाप के? शिव ज्योति बिंदु की या साकार की? साकार के लिए है, हाँ। कि उसके वारसदार बच्चे भी हैं और भक्त बच्चे भी हैं, लाइन में किनको लगना पड़ेगा? और बाप की प्रजा भी है। ये लाइन में लगने वाले कौन रहेंगे? तो जो नीचे से लेके ऊपर तक लगातार जाएंगे, हाँ। तो भक्तों की भीड़ नहीं लगेगी। भक्तों की संख्या ज्यादा होती है या प्रजा की संख्या ज्यादा होती है या वारिसदारों की संख्या ज्यादा होती है? वारिसदार तो बहुत कम है। वारिसदार तो कम होते हैं। 108 ही रहेंगे बाबा वहाँ पे। वारिसदार तो जो 16,108 हैं वो भी तो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। वो तो सभी धर्मों की आत्माएं हैं। सब धर्मों की आत्माएं हैं, हाँ। लेकिन हैं तो वारिसदार, हाँ। तो वारिसदार तो वो चोरिया मतलब सतयुग के 8 जन्म के वारिसदार है, स्टार्टिंग के थोड़ा वारिसदार 16,108। हाँ, भले 8 जन्म के वारिसदार हैं, हाँ। लेकिन वारिसदार तो बनेंगे, बाप से ही तो वर्षा लिया इस जन्म में। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की, जैसे बाबा बच्चों को ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में आना है। आप बाद में प्रश्न पूछिए, इधर माता पूछ रही है। बहन जी हैं, माता जी हैं। बोले लिख करके दिया था मैंने, कोई जवाब नहीं आया। शादी हो गई, शादी होकर पार्टी जाए, उस पार्टी के साथ जाओ, फिर वहाँ बताओ जाके। जो शादीशुदा हैं उनको डाइवोर्स लेटर चाहिए, और जो युगल रूप में चल रहे हैं लेकिन कारण अकारणे दोनों आपस में नहीं बनती है, तो पति का परमिशन लेटर चाहिए। कन्या है, नाबालिग है, तो माँ बाप का परमिशन लेटर चाहिए। बीमार है तो पहले बीमारी ठीक करो, उसके बाद सरेंडर हो जाओ। बाबा ने बोल दिया आश्रम भी बनाना है। बाबा ने बोला सही कि ये आश्रम बनाना पड़ेगा, दूसरे का आश्रम और बीमार। बोलो ना, इनका तो फाइनल भी दिखा, फाइनल है ना, फाइनल है कि सब कुछ देखना पड़ेगा। अरे बाबा को तो सब दक्षिण भारत से माताएं मिल रही हैं, वो बोलना भी नहीं जानती हैं, उनसे काम चलाया जा रहा है। हिंदी जानने वाली माताएं मिलेंगी तो और अच्छा ही है। कंपिल नहीं जा सकती। बांधेली माताएं आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है ना। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है ना, उनकी मन बुद्धि कंपिल में ही धरी रहती है, तो उनकी लगातार की भट्ठी हो गई या थोड़े दिन की भट्ठी है? उनकी तो लगातार भट्ठी है। उनके तो पाप कर्म बहुत जल्दी जल्दी भस्म हो रहे हैं। हाँ, जो भी हो। और कर्म बंधन का अंत कब होगा? जब 63 जन्मों के कर्म जो किए हुए हैं उनकी रील पूरी हो जाएगी। 63 जन्म में कर्म किए कि नहीं, उनका हिसाब किताब, जिनके साथ कर्म बंधन बांधा है वो आत्मा हिसाब किताब लेने नहीं आएंगी। तो हिसाब किताब जब पूरे हो जाएंगे तो परमातीत स्टेज हो जाएगी। और ब्रह्मा की 1000 भुजा बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सहयोगी बनना चाहिए। सहयोगी में कैसे बनना चाहिए? अरे तन है सहयोग देने के लिए, धन है सहयोग देने के लिए, मन है सहयोग देने के लिए, समय है सहयोग देने के लिए, संबंधी है सहयोग देने के लिए,
संपर्क में आई हुई आत्माएं हैं सहयोग देने के लिए। नहीं, यहीं रह के भी सहयोग दे सकते हैं कंपनी में। कहीं से भी कहीं भी रह करके सहयोग दे सकते हैं, हैं? तो उसमें ब्रह्मा 1000 भुजाओं में आ सकते क्यों नहीं आ सकते? बोल दिया ना, हाँ बोल दिया। हाँ? दक्षिण भारत में तो हैं। 8 और 108 में भी आ सकते हैं? हैं। 8 और 108 में भी आ सकते हैं। आप सहयोगी भुजाओं की बात कर रहे हैं कि 108 की बात? 108 में भी आने में यही इसकी क्वालिफिकेशन है क्या? क्वालिफिकेशन 8 की तो ये है कि वो नष्टोमोआ होंगे शुरू से ही। और 108 की 108 की विशेषता ये है कि नष्टोमोआ होंगे तो नंबरवार, लेकिन वो पुरुषार्थ में हाँ जो और आगे 16,000 वाले हैं उनके मुकाबले बहुत तीखे होंगे। पूछो ना क्या वो माताएं पूछो। बाबा हैं? जो बांधेली माता है उनका क्या करना है बाबा? उनका क्या करना है? बांधेली माताओं का क्या करना है? सब्जी अब्जी बनानी है क्या? करना क्या? घर में बनी हुई है, हैं? जो बंधी हुई है घर से उनका, हैं? जो भाई घर में बंधी हुई है वो आना चाहती है तो उनका क्या करना है? हाँ, तो बाबा तो कहते हैं से मिलना चाहती हूँ क्या मिल नहीं पाती है। मिल नहीं पाती है। पहले तो रेगुलर क्लास करें। हाँ, रेगुलर क्लास करेंगी 1-2 साल तो बाबा समझ जाएंगे कि ये तो पक्का निश्चय बुद्धि है, तो मिलने की परमिशन भी दे देंगे। मुरली सुनते हैं वो। रेगुलर क्लास करेंगे तो परमिशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैष्णव शक्ति का पाठ कब से चलेगा? है? वैष्णवी शक्ति 2009 में चालू हो जाएगा पाठ। 2009 क्यों? और वो स्कूल में भी इंदौर के अंदर जो नर्मदा आना है वो 2009 में ही आना है, ऐसा कुछ है भी संबंध? नर्मदा आना है? नर्मदा लाइन आ रही है। तुर्की चरण आ रहा है नर्मदा का, तुर्की चरण इंदौर में आ रहा है। हाँ, और नर्मदा का अर्थ एक बात को बार बार पूछना माना जो सीढ़ी है उसको सुनते नहीं है ध्यान से। रिसेंट सीडीज ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। आई नहीं वाली बातें सुन रहे हैं। तीसरी मूर्ति कब आवेगी इस बात का जवाब कितनी बार दिया गया है, तो फिर बार बार वही प्रश्न क्यों पूछते हैं? इसका मतलब है कि सीढ़ियाँ नहीं सुन रहे हैं। रिसेंट सीढ़ियाँ सुननी चाहिए। बोला गया ज्ञान सूर्य 2007 में बहुत अधिक तपेगा। 2007 में तपेगा माना? कल अखबार में आया था। सूर्य तो विज्ञान के हिसाब से बाबा। दुनिया में एटॉमिक एनर्जी बनती जा रही है या नहीं बनती जा रही? तो उसके विस्फोट और उसके जो क्या कहते हैं कोई भी एनर्जी तैयार होती है तो उसको विस्फोट करके देखा जाता है ना, परीक्षण करते हैं ना, तो परीक्षण भी बढ़ते जा रहे हैं। उसकी गर्मी बढ़ेगी या घटेगी? बाबा ज्ञान में उसका क्या रीजन? ज्ञान में भी कुछ रीजन है? क्यों ज्ञान में रीजन नहीं होगा? जो यूरेनियम है जिससे ये बनता है, ये यूरिया, ये संसार का नुकसान कर रही है या फायदा कर रही है? नुकसान कर रही है। तो ये घातक शक्ति बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? इसलिए लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक अन्न खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती से उपजाया हुआ, जिसमें यूरिया का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। अभी तो ये एटम बम ध्वंस होना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके शहर नेस्त नाबूद होते जाएंगे, जैसे हिरोशिमा नागासाकी शुरुआत में हुए। जैसे जैसे स्थापना होती जाएगी वैसे वैसे शुरुआत होती जाएगी। मगर जैसे जो यूरिया खाद की बात सीढ़ी में कहा भारत में गृह युद्ध और ये होगा, अकाल पड़ेगा। पड़ेगा तो क्या उसके आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं?
भारत में जितना स्टेटिज्म है, राज्यवाद है, उतना झगड़ा और कहीं है देशों में राज्यवाद का? जितनी भाषाएं भारत में है उतनी भाषाएं और किसी देश में है, और उन भाषाओं को लेकर के झगड़ा और किसी देश में है? भारत में जितनी जातियां और जातियों का विद्वेष फैला हुआ है, वो जातिवाद इतना कहीं और धर्म में और देश में है? नहीं है ना। और भारत में जितनी बेकारी बढ़ रही है उतनी बेकारी और भी कहीं बढ़ रही है। और जो यूरिया के स्थान पे आपके नालों की सिंचाई चल रही है बाबा, हैं? जो नाले हैं हाँ गंदे, हाँ जिसमें उस पानी से सिंचाई हो रही है, उसमें केमिकल्स वगैरह भी सभी रहते हैं। हाँ। तो जो भी भोजन है, अन्न है, हाँ। साग सब्जी वगैरह है, हाँ। तो सब बिल्कुल यूरिया से भी बेकार मिल रही है। ठीक है, ये मना कौन कर रहा है कि नहीं है? तो अन्न तो वही खाना पड़ रहा है, हैं? खाना तो अन्न तो वही खाना पड़ रहा है। तो अब आदमी क्या नहीं कर सकता है? पुरुषार्थ करे तो सब कुछ कर सकता है ना। जब विश्व की बादशाही ले सकते हैं तो ऑर्गेनिक खेती आप नहीं कर सकते। खेती खरीदना पड़ेगी। अरे दुकान खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। बाबा के तो गरीब बच्चे हैं, उनके पैसे कहाँ आए? प्रॉपर्टी बनाने को मना किया है। गरीब बच्चे जो है वो विश्व की बादशाही नहीं ले सकते अपने तन मन धन लगा के। ले सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी खरीदने को तो मना करा, खेती करने में कहाँ? अरे प्रॉपर्टी खरीदने को मना किया है, बैंक बैलेंस खत्म करने के लिए तो नहीं कह दिया। बैंक बैलेंस ही कहाँ है? हैं? बैंक बैलेंस ही नहीं है। जितना भी है, जिसके पास 1 करोड़ है वो 1 करोड़ लगाएगा, जिसके पास 10 रुपया है वो 10 रुपया लगाएगा। दोनों का भाग्य तो एक ही जैसा बन जाएगा। ये थोड़ा ही कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है। हाँ बाबा के यहाँ फिर खेती की व्यवस्था होना है, इसका मतलब तो ये हुआ हैं? बाबा के घर पे हाँ। खेती की व्यवस्था बड़ी विशेष होना है, हाँ? जिसमें बच्चों के लिए जो अन्य व्यवस्था होगी वो बाबा के खेतों से ही होगी। करोगे सो अपने लिए करोगे। बुद्धि अगर सुधारनी है तो उसके लिए व्यवस्था करनी है। यूरिया का बना हुआ अन्न खाना है तो बुद्धि भ्रष्ट होगी ही। है? बाबा बोला है कि ब्रह्म हुबहू चलता है। है? तो जो आत्माएं पहले राजा थी, फिर वो मतलब पतित हो गई थी, तो वो आत्माएं ही फिर से राजा बनेगी। और फिर से वही राजा बनेगी। जो विश्व का बादशाह था वो विश्व का बादशाह बनेगा। तो बाबा यदि और कोई आत्मा उतना करती है तो मना कौन करता है? करो। ये मना किसने किया कि न करे? फिर वो पहले वाली कहाँ जाएगी? हैं? फिर ज्यादा राजा नहीं हो जाएगी? ज्यादा राजा हो जाएगा। या तो पहले वाली को हटना पड़ेगा। अभी क्या रिजल्ट निकल गया है? हाँ? मालूम तो नहीं है ना। जब नहीं मालूम है तब तक पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हाँ। बाबा मतलब पुरुषार्थ करते जाओ, जिसे राजा बनना है वही बनेगा। पुरुषार्थ को आगे रखना है या ड्रामा को आगे रखना है? पुरुष आत्मा चैतन्य है या ड्रामा चैतन्य है? आत्मा चैतन्य। चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़ ड्रामा में ज्यादा, समय में ज्यादा ताकत होती है? समय अर्थात काल, काल चक्र जड़ है। काल चक्र घूमता कब है? काल चक्र को भी परिवर्तन करने के निमित्त कौन बनता है? चैतन्य या जड़? चैतन्य आत्मा। तो ड्रामा में क्या है? जो होगा सो देखा जाएगा। ये बात सिर्फ कहने की है। रोटी खाने के लिए कोई नहीं कहता है कि ड्रामा में होगा तो रोटी खा लेंगे, फटाफट रसोई घर में पहुंच जाएंगे। सारी आत्माएं शरीर धारण करती हैं। सारी आत्मा
आत्माएं तो जो भी है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। जन्म होगा तो शरीर धारण करना पड़ेगा ना, तभी तो जन्म होगा। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो शरीर धारण न करे, कम से कम एक जन्म के लिए तो सबको करना। मतलब अंतिम जन्म में सारी आत्माएं आ जाती हैं? अंतिम जन्म में हाँ, सबको लौटना है, सारी पृथ्वी पर आ जाती है। तो भक्ति मार्ग में कह दिया है कि आत्मा को मोक्ष हो जाएगा, सदा काल की मुक्ति हो जाएगी। भगवान को इस सृष्टि पर हमेशा के लिए बांध दिया कि भगवान कल्प कल्प में आकर के अवतार लेते हैं, और आत्माओं के लिए ये कहते हैं कि सदा काल का मोक्ष हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि भगवान इस ड्रामा में बंद करके रहे और आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? ना आत्माएं इस ड्रामा से मुक्त हो सकती और न भगवान मुक्त हो सकता। आना और जाना, जो जहां से आता है उसको वहां वापस जरूर जाना पड़ता है। अणु अणु का साइकिल बना हुआ है। क्या ये माउंट आबू का जो ग्रेनाइट पहाड़ है, इसमें जो अणु अणु से मिलकर के पत्थर बना है, इतना बड़ा पहाड़, वो भी लास्ट विनाश होगा तो वो भी मलिदा बन करके समा जाएगा। पहाड़ कब बनते हैं? जब ज्वालामुखी फटता है उसमें से लवादा निकलता है। तो बाबा जो बच्चे रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? बच्चे जो हैं, बाबा के बच्चे, वो परमधाम में ही पड़े रहते हैं या नई दुनिया में आते हैं? नई दुनिया में आते हैं ना। तो भूल क्यों गया? नई दुनिया में आना क्यों भूल गया? जैसे बोला गया कि कोर्स कराते हैं, उसमें बोला गया कि एक एक बर्फ से निकलते जाएंगे और वो देवता की स्टेज, नारायण की स्टेज धारण करते जाएंगे। तो शरीर जो रहेगा उसका फिर बर्फ में सेट हो जाएगा, तो जो पत्थर टूटेगा, लावा टूटेगा, तो उसमें लावा अलग चीज है, बर्फ अलग चीज है। जो पत्थरों का लावा बन जाता है वो तो आग का गोला बन जाता है। हाँ, आग है, जबरदस्त आग है। और जो बर्फ है वो तो लो डिग्री की है। बर्फ में दबना शरीर का अलग बात, और लावा के अंदर तो शरीर का पता ही नहीं चलेगा अणु का। हाँ जी, वो कैसे होगा? कैसे होगा? ये क्यों, क्या, कैसे की क्यों लगी रहती है? नहीं, वैसे तो क्लियर था कि बाबा ने बोला है कि एक एक बर्फ में से निकलेंगे। अभी जैसे आपने बोला उसके हिसाब से बोल रहा था। क्या माउंट आबू का पूरा पर्वत ही मलिदा बन जाएगा। आखिरी विनाश होगा जो 5-7 रोज का अंदर का जो विनाश होना है, जब सारे ही एटम बम फट पड़ेंगे इकट्ठे, एक एक शहर का विनाश होता है, वो तो थोड़ा हुआ। लेकिन जब सारे, जैसे दिवाली करते हैं ना, तो बच्चे फटाके छुड़ाते हैं, तो 1 छुड़ाया, 2 छुड़ाया, 8 छुड़ाए, 10 छुड़ाए, 15 छुड़ाए, 20 छुड़ाए, 100-200 छुड़ाए, आखिर क्या करते हैं? सारा इकट्ठा कर देते हैं, आग लगा देते हैं। तो ऐसे ही जब 5-7 रोज के अंदर आखिरी विनाश होगा तो सब खलास हो जाएगा। उस समय में जो ज्ञानी तो बच्चे रहेंगे बाबा के साथ, वो फिर कहीं सेट हो जाएंगे। जरूर उनके लिए स्थान चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। हाँ, वो स्थान कहाँ है? अरे भूल गए, वो जमुना का कंटा भूल गए। इसका मतलब अभी स्मृति आई नहीं है। यमुना के कंठे पे सती की राजा इस साल भगवान कहा कि बाबा ने कहा कि 700 को 500-700 करोड़ आत्माएं पावन बनेगी। तो पावन बनेगी, तो पावन बनने का भाव होगा क्या कि जब फिर गृह युद्ध ये होगा तो ये क्या पावन आत्माएं लड़ेगी आपस में? आत्माएं लड़ेगी, मतलब शरीर मनुष्य लड़ेगी क्या? 500-700 करोड़ आत्माएं पावन बनकर परमधाम जाएगी। तो वो किस टाइप से पावन बनेगी? बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। हाँ। और ये बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें गिरेंगी। हाँ। तो मनुष्य दबेंगे कि नहीं दबेंगे? किसी की टांग दब गई,
किसी का हाथ दब गया, किसी की कमर दब गई, तो चिल्लाते रहेंगे ना, तो चिल्ला चिल्ला के कौन बनेगी? दुख पाएंगे कि नहीं, सजा खाएंगे कि नहीं, उन्हें बचाने वाला कोई होगा? कोई नहीं होगा, सब दबे पड़े हैं। कोई बचाने वाला नहीं होगा, तो हाय हाय करके प्राण त्यागेंगे कि नहीं? सजा खा के पावन बनेगी ना। बाबा जैसे तो बच्चे बने ना, चच्चे क्यों बन रहे हैं? बाबा जैसे बोला है कि जैसे माउंट आबू तपस्या करते हैं, फिर वो राजा ही मिलती 108 को, फिर वो सजाए उठते, कैसे कैसे वो एक उम्र में उसको बैठते हैं? माउंट आबू तपस्या करते हैं। हाँ 108 जो स्वामीनारायण के जो मंदिर गए जाते हैं, हाँ। उसके बारे में बोले थे। पहले तपस्या करते हैं वो, इसके बाद में तप का राज का नर का, हाँ। तो उसकी प्रैक्टिकल शूटिंग कहाँ पर चलती है? माउंट आबू में ही प्रैक्टिकल शूटिंग चलती है वहीं तपस्या पर, की। जहाँ दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है वहीं तपस्या की शूटिंग चलती है। और तप का राज का नर का की भी वहीं चलती है, और कहीं बाहर जाती है दुनिया में नरक नहीं है, है ना? फिर तो वहाँ से फिर उनको रिटर्न बाहर आना पड़ेगा। जब इच्छा होगी तो आना पड़ेगा। और बाबा जैसे 2018 में बताया कृष्ण का जन्म हो जाएगा, तो उसमें 16,000 ये आत्माएं रहेंगी कि 9,16,108 आएंगे? कृष्ण का जो बैकुंठ शुरू होगा वो बड़े हुजूम से शुरू हो जाएगा या थोड़ी आत्माएं होंगी? थोड़ी आत्मा। कोई पौधा बनता है तो पौधे में पहले थोड़े पत्ते होते हैं कि इकट्ठे पत्ते आ जाते हैं? थोड़े पत्ते होते हैं। तो ये प्रश्न तो क्यों कर रहे हैं? कंफर्म करना चाह रहा हूँ 2018 तक प्रश्न। विजय माला बनेगी, मणके ऐड किए जाएंगे रुद्रमाला के, तो इकट्ठे ऐड कर दिए जाएंगे या एक एक करके ऐड होते जाएंगे? मैं ये समझना चाहता था, जैसे 16,108 वहाँ उस समय में होंगे, कृष्ण का जन्म होगा, ये कम होंगे? ये फिर वही प्रश्न। अरे 16,108 में दूसरे वंश की आत्माएं भी हैं या सब सूर्यवंशी हैं? तो सभी धर्म वाले इकट्ठे कैसे आ जाएंगे? जो कमजोर धर्म वाले हैं वो बाद में आवेंगे या पहले आवेंगे? बाद में आवेंगे। बाबा बोला अब उनको पीछे नंबर बाय नंबर चलते जाएंगे। हाँ जी। तो बाबा ने अभी में कहा कि ये दीदी और दादियों का जो श्रृंगार है और जो मर्तबा है उससे कहीं 1000 गुना एडवांस की जगदम्बा का और इनका मर्तबा रहेगा। बीज रूप आत्माएं एडवांस में नहीं जाएंगी। हाँ। जो बीज रूप आत्माएं हैं, हाँ। और जो आधार मूर्त आत्माएं हैं उनमें ज्यादा पावरफुल कौन है? बीज में ज्यादा पावरफुल है। तो जो बीज है वो एडवांस में ऊंचे भी जाते हैं और एडवांस में नीचे भी जाते हैं। एडवांस में उनकी चढ़ती कला भी एडवांस है, तो उनकी उतरती कला भी एडवांस है। जैसे बीकेएस की चढ़ती कला भी थी, लेकिन बेसिकली थी। अभी उतरती कला भी उनकी बेसिकली है। उनकी उतरती कला एडवांस नहीं कहेंगे। नहीं समझ में आया? राम और कृष्ण वाली दो आत्माएं हैं। कृष्ण वाली आत्मा आधार मूर्त है और राम वाली आत्मा बीज रूप है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे दोनों का क्या हाल होता है? राम वाली आत्मा पड़ी हुई है कांटों की सैया पर, और कृष्ण वाली आत्मा फिर भी खड़ी हुई है। तो वो गिरती कला में भी आगे और चढ़ती कला में भी आगे। कौन? बीज रूप आत्मा। और कृष्ण की आधार मूर्त आत्मा चढ़ती कला में भी पीछे राम वाली आत्मा के मुकाबले, और गिरती कला में भी पीछे। उतना नहीं गिरेगा। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई। क्रिश्चियंस न ज्यादा सुख भोगते हैं न ज्यादा दुख भोगते हैं, तो कृष्ण की आत्मा भी न ज्यादा सुख भोगती है और न ज्यादा दुख भोगती है। न ज्यादा पतित बनती है न ज्यादा पावन बनती है।
ये दुनिया में स्थूल मर्तबा बढ़ेगा एडवांस की आत्माओं का, स्थूल मर्तबा जो पूरा विश्व देखेगा। अभी बीकेज वालों का अभी बीकेज वालों का जो मर्तबा बढ़ रहा है वो गिरती कला हो रही है या चढ़ती कला हो रही है? तो फिर क्या होगा? तो वही एडवांस का पूरा विश्व पहचाने का और मर्तबा उनका एडवांस का बढ़ेगा दुनिया की। उसे मर्तबा बढ़ा हुआ कहा जाएगा या गिरती कला का मर्तबा कहा जाएगा? जितना दिखावे में आते जाएंगे उतने गिरती कला, और जितना गुप्त उतना ऊंची कला, चढ़ती कला। गुप्त में रहना। तो बाबा जब गिरती कला होगी तो फिर प्रत्यक्षता तो विश्व में होना ही है। हाँ, तो फिर गिरती कला में प्रत्यक्षता होगी। अभी ब्रह्मा कुमारियों की गिरती कला में प्रत्यक्षता हो रही है या चढ़ती कला में प्रत्यक्षता हो रही है? गिरती कला में हो रही है। गिरती कला में हो रही है। ऐसे ही जो बीज रूप आत्माएं होंगी उनमें देवियों की पूजा और ज्यादा जोर से होगी, जितनी ब्रह्मा कुमारियों की हो रही है उससे ज्यादा होगी या कम होगी? उससे ज्यादा होगी। ये तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां जिनके टाइटल मिल गए हैं जग, और क्या नाम, वर्ल्ड मदर का टाइटल मिल गया अखबार में, तो वो असली जगदम्बा है या डुप्लीकेट है? तो डुप्लीकेट का मर्तबा भी डुप्लीकेट, और जो असली जगदम्बा होगी उसका मर्तबा भी असली होगा, ज्यादा चढ़ती कला वाला होगा। लेकिन वो चढ़ती कला दुनिया की नजरों में प्रत्यक्षता में आएगी तो वो प्रत्यक्षता जो जिसमें पंप एंड शो ज्यादा है वो उतरती कला है वास्तव में या चढ़ती कला है? वास्तव में वो उतरती कला। अगर उतरती कला ना हो तो देवियों का प्रभाव बढ़ते 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 संसार में वो देवियां ही भगवान के रूप में पूजी जानी चाहिए ना भक्ति मार्ग में। वो फिर डूबी जा क्यों हो जाती है? अरे बेसिक में जिनको जिनको एडवांस मिलता जा रहा है उनके दिल के अंदर डूबी जा हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो ऐसे ही वहां भी, ऐसे ही एडवांस में भी होना। एडवांस में भी ऐसे ही होना है। दुनिया पंप एंड शो के ऊपर गिरती है। जो बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं वो पंप एंड शो के ऊपर नहीं गिरते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का घर परिवार जैसे गीता पाठशाला वालों अगर तुम बच्चों का दुनिया बहुत सम्मान करेगी, इस टाइप से बाबा ने कहा कि दुनिया मतलब तुम्हारा प्रभाव पूरा परिवार देखेगा, पूरा समाज देखेगा, ये देखेगा। तो वो क्या है? ये बोला है युगलों की बहुत महिमा होगी। महिमा होगी ये बोला। हाँ, जो लक्ष्मी नारायण बन करके अपने घर परिवार को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे प्रैक्टिकल में, उनकी प्रत्यक्षता होगी। उनके लिए बोला है अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। और ऐसा ही बोला है कि तुम बच्चों के सामने वो दिन भी आएंगे कि करोड़ों रुपए तुम्हारे सामने रखे जाएंगे मगर तुम लोग उसको मर्तबा नहीं देंगे। वो कैसे समय होगा? तो सच्चे और झूठे की पहचान कैसे होगी? करोड़ आया तो करोड़ ले लिया। अभी 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 का चोर तो लक का चोर, सो लक का चोर। अभी जो अपने ज्ञान में एडवांस ज्ञान में जो नरेंद्र भाई है वो कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम खोल रहे हैं। तो और बोल रहे हैं कि उसमें धार वाले वो शांति का ज्ञान देंगे, पहले उन लोगों की वो लगाएंगे, उसके बाद में उन सभी आत्माओं को एडवांस ज्ञान भी देंगे। तो ये सही है क्या? अच्छा है क्या? जो दुनियावी वो क्या नाम हॉस्पिटल है वो मुरली में खोलने के लिए कहीं बोला है कि जिस्मानी हॉस्पिटल खोलो? और उसमें आधा कल्प से 2500 साल से जिस्मानी हॉस्पिटल खुलते चले आए, दुनिया का कल्याण हुआ क्या? फिर उसमें उन्होंने ऐसा रखा है कि जैसे इधर उधर से चंदा करेंगे और स्वामी नरेंद्र सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हो गया। चंदा भक्ति मार्ग में मांगा जाता है या ज्ञान मार्ग में चंदा मांगा जाता है? भक्ति मार्ग में। मांगना करना ये भक्तों का काम है या ज्ञानियों का काम है? भक्तों का काम। फिर एडवांस में जो विधर्मी आत्माएं हैं वो पहले अपने विरुद्ध से नीचे आ जाती हैं। और ये एडवांस भक्ति चलती रहेगी।
माया बेगन डालती रहेगी और शिव बाबा की बत्ती चलती रहेगी। जैसे बाबा अभी बिल्डिंग बना रहा है तो आत्माएं बढ़ने का इसलिए बना रहा है बाबा। अरे माउंट आबू में बिल्डिंग किस लिए बनाई जाती है? बच्चों के बच्चे आएंगे तो कहाँ रहेंगे? वो जो बाबा कहते हैं कि बिल्डिंग नहीं बनाना है अभी, हैं? बाबा ने यूँ कहा कि बिल्डिंग नहीं बनाना है। वो पर्सनल बोला है या समूह के लिए बोला है? पर्सनल। ये कोई पर्सनल बन रही है क्या? तो वो मतलब क्या आत्माएं बढ़ेगी और उसलिए बोला बाबा ने। तो जैसे गीता पाठशाला भी बिल्डिंग बनाकर जब भट्ठी बढ़ेगी, मधुबन में भट्ठी में आने वालों की संख्या बढ़ेगी तो मकान नहीं बढ़ेगा। अभी डायमंड हॉल भी छोटा पड़ गया है? डायमंड हॉल भी छोटा पड़ गया। हाँ, जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। हाँ जी। जब हमारे पति घर पे आ जाते ना हम अमृत मेला कर पाते ना संगठन में आकर चिढ़ते हैं। 24 घंटे घर में रहते हैं क्या? लोग छिप के आना पड़ते नहीं, जैसे अब अभी हैं तो झूठ बोल के आए। बाबा कहते युक्ति को झूठ थोड़ा ही कहा जाता है? गाय जा रही है इस तरफ तो तुमने बता दिया गाय इधर नहीं गई इधर गई तो झूठ है क्या? कल्याण अर्थ जो बोला गया है वो उसे झूठ नहीं कहा जाता है। हाँ। तो 2018 में श्री कृष्ण का जन्म होगा तो फिर विनाश कब होगा? उसके बाद में कितने साल बता दिया ना, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। कृष्ण जो है वो थोड़े लोगों के बीच में जन्म लेगा या हजारों लोगों के बीच में जन्म लेगा? परिवार पहले छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। तो जितनी स्थापना उतना विनाश। अपन कहा कि अंत में एक ही ट्रेन चलेगी तो वो उसका क्या भाव होगा? ट्रेन में ट्रेन ही होगी जो एक ही चलेगी माउंट आबू जाने। पवन कहा कि अंत में बाबा का बुलावा आएगा और ट्रेन एक ही चलेगी, उसमें जो बैठ गए थे ठीक है, बाकी 47 में एक ही ट्रेन चली थी कि ढेर चली थी? जिनको निकलना था वो निकल गए, बाद में जो दूसरी ट्रेन से गए वो सब काट डाले गए। ऐसे ही होगा। और ट्रेन होगा वो तो 4.5 लाख होने के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए ना। अरे क्या एक ही जगह से जाएगी क्या? बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं। हैं? बहुत ट्रेनें बहुत सारी है। बच्चों के लिए हवाई जहाज भी भेजेंगे। हाँ जी।